नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बीट डीवी पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसने मेरी सोच को जड़ से बदल दिया। ये कहानी है रिच डैड पुअर डैड की, लेकिन पॉइंट्स की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे अनुभव के तौर पर। तो बैठ जाइए आराम से और डूब जाइए इस जिंदगी बदल देने वाली यात्रा में। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट हो जाएगी। यही तो सिखाया था मेरे पापा ने, पढ़ाई करो, मेहनत करो और एक दिन किसी बड़ी कंपनी में अफसर बन जाओ। वो खुद भी एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और बहुत अनुशासन में रहते थे। पर मेरे बचपन का एक दोस्त था आकाश। उसके पापा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास हमेशा पैसे होते थे, बिजनेस की बातें होती थी और उसकी सोच कुछ अलग ही थी। एक दिन मैंने आकाश से पूछा, तुम्हारे पापा करते क्या है? वो बोला, वो मुझे पैसे के बारे में सिखा रहे हैं। मैं हंस दिया। मैंने कहा, पैसे के बारे में? ये तो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। पर यहीं से मेरी जिंदगी का असली बदलाव शुरू हुआ। एक दिन मैं भी उसके पापा से मिला। उनका पहनावा आम था, लेकिन सोच बहुत खास। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो या चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे? मैं उस वक्त नहीं समझा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई। मेरे पापा हमेशा कहते थे, सेविंग करो, पैसे बचाओ, रिस्क मत लो। लेकिन आकाश के पापा यानी रिच डैड कहते थे, पैसे को बढ़ाना सीखो, समझो कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या। मुझे उस वक्त ये बातें सिर के ऊपर से जा रही थी, पर धीरे धीरे जब मैं दोनों की जिंदगी देखता था, तब फर्क साफ दिखता था। मेरे पापा यानी पुअर डैड ने मुझे डिग्रियां दिलाई, सम्मान सिखाया, लेकिन पैसे को लेकर हमेशा संघर्ष में ही रहे। वहीं आकाश के पापा यानी रिच डैड कभी कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस से ऐसी समझ बनाई कि उनके पास हमेशा समय भी था और पैसा भी। एक घटना मुझे आज भी याद है। मेरे पापा एक दिन परेशान होकर बोले, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, इस बार थोड़ा संभल कर चलाना। और उसी शाम आकाश के पापा अपने किराएदारों से कह रहे थे, इस महीने नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, रेंट से लोन का पेमेंट हो जाएगा। मैंने पहली बार समझा कि एक ही शहर में एक ही समय में दो लोग पैसे के साथ कितनी अलग सोच रख सकते हैं। मैंने धीरे धीरे रिच डैड से सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि पैसे के पीछे भागो मत, पैसों को समझो। उन्होंने बताया कि स्कूल में जो नहीं सिखाया जाता वही असली जिंदगी में जरूरी होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन। उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे लोग अपनी सैलरी से घर खरीदते हैं, कार लेते हैं और फिर सालों तक कर्ज में डूबे रहते हैं। वो कहते थे, एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। मैंने पहली बार सुना था कि अपना घर भी एक तरह से लायबिलिटी हो सकता है। मेरे पापा हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी ढूंढो, लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तुम्हारे एसेट्स में है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस और अपने दिमाग में। कई सालों तक मैंने दोनों की बातें सुनी। एक तरफ पढ़ाई का दबाव, नौकरी की तलाश, और दूसरी तरफ आकाश के पापा की बातें, पैसे की समझ, प्रॉपर्टी की प्लानिंग और फाइनेंशियल आजादी की सोच। मैंने तय किया कि मैं दोनों से सीखूंगा। मैंने पढ़ाई भी की और साथ ही रिच डैड की सीख पर छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू किए। कॉलेज के दौरान ही मैंने एक पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी, जिसे मैंने किराए पर दे दिया। वहां से जो किराया आया उसने मेरी सोच बदल दी। पहली बार पैसे ने मेरे लिए काम किया। धीरे धीरे मैंने और चीजें समझी, टैक्स कैसे काम करता है, बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे अमीर लोग अपने पैसे को घुमाते हैं लेकिन टैक्स कम देते हैं। ये सब चीजें स्कूल ने नहीं सिखाई थी,
लेकिन रिच डैड ने ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाया। एक दिन मेरे पापा बोले, तू किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करता? और मैंने जवाब दिया, पापा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं खुद ऐसी कंपनी बनाऊं जहां लोग नौकरी करें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मैं उनकी आंखों में चिंता देख सकता था। पर मैंने ठान लिया था। मैंने पढ़ाई से मिली समझ को रिच डैड की सोच के साथ मिलाया, और आज मैं जो कुछ भी हूं वो इन्हीं दो सोचों के संतुलन से हूं। आज मैं लोगों को सिखाता हूं कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, पैसे को समझना जरूरी है। जितने लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं, उतने ही लोग मुझे रिस्की भी कहते हैं। पर मुझे पता है कि असली रिस्क वही लेता है जो पैसे की समझ के बिना जीता है। मैं अपने बच्चों को वो नहीं सिखाता जो मुझे स्कूल ने सिखाया। मैं उन्हें सिखाता हूं कैसे पैसा सोचता है। रिच डैड की तरह मैं भी अब कहता हूं, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। अगर आप ये सोचते हैं कि आप भी जिंदगी में कुछ अलग कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सोच ही सबसे बड़ा एसेट है। आप भी उस राह पर चल सकते हैं जहां पैसे का डर नहीं, समझ होती है। रिच डैड पुअर डैड कोई किताब नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या सोच सकते हैं। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये सोच बदलने की कहानी है। और एक बार सोच बदल गई तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। मैंने सीखा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, फ्रीडम में है। और वो फ्रीडम तभी मिलती है जब हम पैसे को अपना मालिक नहीं, नौकर बना देते हैं। और आज जब कोई मुझसे पूछता है, तू इतना कैसे सीख गया, तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, एक किताब ने मेरी सोच बदल दी, और वही सोच मेरी किस्मत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये प्रेरणादायक कहानी? क्या इसने आपकी सोच में भी कोई हलचल मचाई? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और हमारे चैनल बुक बीट डीवी को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों को कहानियों के रूप में लाते हैं, ताकि हर शब्द आपके दिल को छू जाए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।